अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिन हाज़रीन, प्यारे दोस्तों, इस दुआ को 11 रमज़ान से पहले पहले एक बार कम से कम ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, है ना। और इस दुआ का फ़ायदा क्या है और इस दुआ की बेनिफिट क्या है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना 3 हिस्से में बटा हुआ है। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में बटा हुआ है। नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा यानी रमज़ान का जो 1 रमज़ान से लेकर के 10 रमज़ान तक पहला अशरा इसे बोला जाता है। तो 1 रमज़ान से लेकर के 10 रमज़ान तक ये रहमत वाला हिस्सा है, रहमत वाला अशरा है। और दूसरा अशरा यानी 11 रमज़ान से लेकर के 20 रमज़ान तक ये दूसरा वाला हिस्सा, दूसरा वाला अशरा जो है, दूसरा वाला 10 दिन जो है वो मग़फ़िरत का अशरा है ना। और तीसरा अशरा यानी 21 रमज़ान से लेकर के जब तक के ईदुल फित्र की चाँद नज़र ना आ जाए, जब तक के शव्वाल का चाँद नज़र ना आ जाए, उस वक्त तक जो है वो आखिर का अशरा है, जिस अशरे के बारे में कहा गया है कि वो अशरा जहन्नम से निजात का अशरा है। तो रमज़ान मुबारक का ये महीना 3 हिस्से में बटा हुआ है। तो आज जिस दुआ के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं उस दुआ को 11 रमज़ान से पहले पहले, जी हाँ, 1 रमज़ान से लेकर 11 रमज़ान से पहले पहले इस दुआ को कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और हो सके तो इस दुआ की हमें खूब कसरत करनी चाहिए, है ना। बैठते उठते, नमाज के बाद, नमाज से पहले, तरावी के बाद, तरावी से पहले, जब भी हमें मौका मयस्सर आ जाए हमें इस दुआ का खूब से खूब विर्द करना चाहिए। वो दुआ आखिर क्या है? तो प्यारे दोस्तों, वो दुआ मैं आपको बताऊंगा। बहुत छोटी सी दुआ है वो अल्फाज के एतबार से, लेकिन आप उसके फ़ायदे को जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि आप इस दुआ को 11 रमज़ान से पहले पहले खूब से खूब विर्द करेंगे, है ना। वो दुआ क्या है तो आप हज़रात समाअत फरमाएं। वो दुआ है रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। फिर से सुन लें, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। बहुत छोटी सी दुआ है मगर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इसलिए रमज़ान के पहले 10 दिनों में हमें चाहिए कि इस दुआ की हम खूब कसरत करें और जब भी मौका मिले हम इस दुआ को पढ़ते रहें। इस दुआ का आप तर्जमा सुन लें, फ़ायदा खुद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका तर्जमा ये है, ऐ मेरे मौला तू मेरे गुनाहों को बख्श दे और रहम फरमा, तू ही बेहतरीन, तू ही रहम फरमाने वाला है। यानी पहला अशरा जो रहमत वाला अशरा है, इसलिए हमें रब तबारका व तआला से रहमो करम की हमें भीख मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले अशरे में अपने बंदों को रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा देता है। तो हमें चाहिए कि जब भी हमें मौका मिले हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए रहमत और बरकत का मुतालबा रब की बारगाह से ज़रूर करें। यानी जब भी हमें मौका मिले हम खुदा की बारगाह में ये दुआ करें कि इलाहुल आलमीन तू मुझ पे रहम फरमा, तू मुझ पे करम फरमा और हमारे घरों में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। हमारे घर के कमाने वाले अफराद पर, कमाने वाले हजरात के ऊपर तू रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हम और आप हज़रात इस दुआ को पढ़ते हैं, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, अगर इस दुआ को हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें रब की रहमतों और बरकतों का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और हमें रब तबारका व तआला अपनी रहमतों और बरकतों से ज़रूर नवाजेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।